अपने तबले की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाला चला गया। संगीत जगत के लिए बेहद दुखद खबर सामने आई है। तबला मास्टर जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक समय ऐसा था जब जाकिर हुसैन के कॉन्सर्ट में एक अलग ही महफिल नजर आती थी। बड़े बड़े संगीतकारों संग उनकी जुगलबंदी का दर्शक आनंद लेते थे। उनके तबला बजाने के अंदाज की दुनिया कायल थी। वे अपनी फील्ड के सबसे बड़े उस्ताद थे। लेकिन 73 साल की उम्र में पद्म विभूषण जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अल्लाह राखा अपने समय के बहुत बड़े तबला वादक थे, जिन्होंने कई सारे कॉन्सर्ट्स में पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी भी की थी। जाकिर हुसैन का बचपन मुंबई में ही बीता। 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज को बिखेरना शुरू कर दिया था। शुरुआती शिक्षा और कॉलेज के बाद जाकिर हुसैन ने कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। उसके बाद तो जाकिर हुसैन ने जैसे ठान लिया कि अपने तबले की आवाज दुनिया भर में बिखेरेंगे। 1973 से लेकर साल 2007 तक जाकिर हुसैन अलग अलग इंटरनेशनल समारोह और एल्बम में अपने तबले का दम दिखाते रहे। वो भारत में तो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, साथ ही विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी समान रूप से लोकप्रिय थे। जाकिर हुसैन अक्सर कहा करते कि भारतीय शास्त्रीय संगीत स्टेडियम के लिए नहीं है, बल्कि ये कमरे का संगीत है। शायद ऐसा ही कोई देश बचा हो जहां जाकिर हुसैन ने अपना शो नहीं किया और जनता को अपनी कला का दीवाना न बनाया हो। साल 1978 में जाकिर हुसैन ने कथक नृत्यांगना एंटोनिया मिनिकोला से शादी की। वो इटालियन थी और उनकी मैनेजर भी। उनकी 2 बेटियां हैं, अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी। जाकिर हुसैन बिल लाउस वेस के ग्लोबल म्यूजिक सुपर ग्रुप तबला बीट साइंस के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। 1988 में जब उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला, तब वो महज 37 साल के थे और इस उम्र में ये पुरस्कार पाने वाले वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। इसी तरह साल 2002 में संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। फिर साल 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वो पहले भारतीय हैं जिन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था। वहीं संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड उन्हें 2 बार, साल 1992 द प्लेनेट ड्रम और साल 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिल चुका है। जाकिर हुसैन को तबला बजाने में तो दिलचस्पी थी ही, उन्हें एक्टिंग का भी काफी शौक था। 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हीट एंड डस्ट एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके बाद 1988 में द परफेक्ट मर्डर, 1992 में मिस बैटर्स चिल्डर्स और 1998 में साज फिल्म में भी उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया था। लेकिन अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं।